गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। इस पाठ का नाम है मियां नसरुद्दीन। जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का जीवन परिचय और फिर उसके बाद इस पाठ का संक्षिप्त परिचय और प्रासंगिकता की बात मैं करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मियां नसरुद्दीन नामक इस नए चैप्टर की जो लेखिका हैं, जिनका नाम है कृष्णा सोबती, तो उनका पहले परिचय हो जाए, उसके बाद चैप्टर पर आते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 में पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर। ये गुजरात हमारा ये जो आज का प्रांत गुजरात नहीं है, ये संयुक्त जब भारत था, जब पाकिस्तान नहीं बना था, तब की ये बात है। और इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो लाहौर, शिमला एवं दिल्ली में हुई। इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। जहाँ तक रचनाओं की बात है, कृष्णा सोबती ने अनेक विधाओं में लेखन किया है। उनके कई उपन्यास, लंबी कहानियाँ और संस्मरणों ने हिंदी साहित्य संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, सबसे पहले उपन्यासों में जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये उनके उपन्यासों के नाम हैं। इनका जो कहानी संग्रह है, डार से बिछुरी, मित्रों रमजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये इनकी कहानी संग्रह हैं। शब्द चित्र संस्मरण, हम हशमत शब्दों के आलोक में, ये इनके शब्द चित्र संस्मरण हैं। साहित्यिक जो इनका परिचय है, हिंदी साहित्य कथा में कृष्णा सोबती का एक विशिष्ट स्थान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, मतलब वो अमर हो गए, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत इत्यादि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी हैं, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाना चाहिए। यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म शाहिनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत कृति का एक विशिष्ट स्थान है। इसमें उन्होंने अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इनके भाषिक प्रयोग में विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा को एक विशिष्ट विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदा दिली
ये सब उनकी रचनाओं में मौजूद है। संस्मरण के क्षेत्र में इनके द्वारा लिखित हम हशमत कृति का विशिष्ट स्थान है। इसमें उन्होंने अपने ही व्यक्तित्व के रूप में हम हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग किया है। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनकी रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। ये तो हुआ लेखिका का परिचय और इस पाठ का एक संक्षिप्त परिचय। अब ये पाठ मियां नसरुद्दीन की प्रासंगिकता क्या है। मियां नसरुद्दीन एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में इनको प्रस्तुत किया गया है जो अपने पेशे को जीविका का साधन नहीं बल्कि कला मानते हैं और इनकी नज़र में शिक्षा अनुभव का दूसरा नाम है। औपचारिक शिक्षा जो स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, बड़े बड़े संस्थानों से प्राप्त किया जाता है, उस शिक्षा का महत्व भी तब है इनकी नज़र में जब उसका प्रैक्टिकली उसका जीवन में प्रयोग किया जाए, नहीं तो वो एक कागज़ का टुकड़ा मात्र है। आज की वर्तमान पीढ़ी जो कि औपचारिक शिक्षा, बड़ी बड़ी डिग्रियों और परीक्षाओं को पास करके अच्छे नंबर पाना ही शिक्षा का एक विशिष्ट उद्देश्य मानती है। परीक्षा में अच्छे नंबर पाकर ही और बड़ी बड़ी डिग्रियों को प्राप्त करके लोग शिक्षित मानते हैं और वही अपने जीवन की सफलता का आधार मानते हैं। इस सिद्धांत को इसमें नकारा गया है और वास्तविक शिक्षा की बात की गई है। और सबसे बड़ी बात, हम अपने जीवन में जीविका के लिए जो कुछ भी करते हैं वह एक सामान्य सा कर्तव्य मानकर करते हैं। आजीविका कमाना हमारी मजबूरी है और उस काम के प्रति हमारी कोई खास रुचि नहीं होती, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल पैसे कमाना होता है, उस कार्य को अच्छे से अच्छी तरह से संपन्न करना नहीं। आज की पीढ़ी के इन सिद्धांतों को मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व के माध्यम से नकारा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने व्यवसाय को कला मानते हैं और इसके प्रति वो पूरी तरह समर्पित हैं।
वो 56 तरह की रोटियां बनाने की कला से वाकिफ हैं। लेकिन आज का ये दौर दिखावे का है। न खान पान में, न कला के प्रति और न ही कर्तव्य के प्रति अब निष्ठा बची है। अब निष्ठा अगर बची है तो एक चीज़ में कि अधिक से अधिक पैसे कमाओ और उस पैसे को इस तरह से प्रदर्शित करो कि वह आपकी सफलता का आधारभूत स्तंभ बन जाए। और ऐसे ही लोगों को आज सफल माना जाता है। मियां नसरुद्दीन इस पूरी प्रक्रिया से कोसों दूर हैं। उनकी दुकान बहुत पॉश इलाके में नहीं है, बहुत सजी धजी नहीं है और न वहाँ कोई बहुत सुविधा के साधन हैं। लेकिन पूरे लाहौर में 56 तरह की रोटियां बनाने की कला से वाकिफ़ वो एकमात्र व्यक्तित्व हैं। लेकिन उनका आज के इस बाज़ार में कोई ख़ास महत्व नहीं है। चूँकि लेखिका कला के महत्व को जानती है, वो एक साहित्यकार है, इसलिए वो उनका इंटरव्यू लेने पहुंच जाती है और उनकी इस कला को पूरे लाहौर, पूरे भारत और पाकिस्तान के समक्ष रखती है। यहाँ पर इस पाठ का उद्देश्य इतना ही है कि हमें अपने जीविका को केवल जीविका नहीं मानना चाहिए, उसके प्रति समर्पित भाव से कर्तव्य समझना चाहिए और तब हम कुछ बड़ी विशेषज्ञता प्राप्त कर सकेंगे और स्थायी रूप से हम नाम कमा सकेंगे। यह जो मियां नसरुद्दीन का व्यक्तित्व है, बहुत निराला व्यक्तित्व है। इस निराले व्यक्तित्व को गढ़ने में कृष्णा शोभती की कलम ने कमाल कर दिया है। उनके व्यक्तित्व का जो शब्द चित्र इन्होंने खींचा है वह उर्दू बांकपन और पंजाब की जिंदा दिली लिए हुए अपने आप में एक मिसाल है। इसलिए इस छोटे से संस्मरण लेख को आप सब बड़े ध्यान से पढ़िए और मियां नसरुद्दीन के चैप्टर के इस असली मैसेज को ग्रहण कीजिए।